अच्छा, चलिए एक एक सिचुएशन सोचते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी झेली होगी। घर की बत्ती गुल है, आप मेन बोर्ड के पास जाते हैं और देखते हैं कि एमसीबी नीचे गिरा हुआ है। आप सोचते हैं चलो ठीक है, अब तो सब सेफ है, कोई खतरा नहीं। पर क्या वाकई ऐसा है? आज हम एक जासूस की तरह इसी केस की तहकीकात करने वाले हैं। केस का नाम है बंद सर्किट में करंट का रहस्य। और यकीन मानिए, इसके पीछे की कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। और इस तहकीकात में हमारे पास जो सुराग हैं वो आए हैं इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट से। ये वो लोग हैं जो किताबी बातें नहीं बल्कि वो सच बताते हैं जो सीधे फील्ड पर, मतलब काम करते हुए सामने आता है। तो हमारा मिशन है उन 5 छिपे हुए मुजरिमों को ढूंढ निकालना जिनकी वजह से एमसीबी बंद होने पर भी जानलेवा करंट लग सकता है। ये जानकारी सिर्फ इलेक्ट्रिशियंस के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसके घर में बिजली का मीटर लगा है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो किसी भी जासूसी की शुरुआत होती है सबसे सीधे साधे दिखने वाले संदिग्ध से। हमारे केस में वो है न्यूट्रल तार। हम सब ने यही सीखा है कि असली खतरा तो फेज तार में होता है जिसमें करंट आता है। न्यूट्रल तो बस वापसी का रास्ता है, बेचारा सीधा साधा। बिल्कुल। लेकिन हमारे हाथ जो जानकारी लगी है वो बताती है कि ये मासूम दिखने वाला न्यूट्रल ही कभी कभी सबसे बड़ा विलन बन सकता है। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये बिजली की दुनिया का, आप कह सकती हैं, सबसे बड़ा धोखा है। लोग न्यूट्रल को बहुत हल्के में लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। स्रोत के मुताबिक 3 ऐसी स्थितियां हैं जहां ये सुरक्षित न्यूट्रल तार एक लाइव वायर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। पहली और सबसे आम वजह है लूज न्यूट्रल। लूज न्यूट्रल मतलब बस एक ढीला कनेक्शन। इतना छोटा सा फॉल्ट इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? ऐसे समझिए कि करंट एक हाईवे पर ट्रैफिक की तरह है। फेज आने का रास्ता है और न्यूट्रल जाने का? हाँ। अब अगर वापसी वाले रास्ते पर मान लीजिए पुल टूट जाए या रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? ट्रैफिक जाम हो जाएगा या वापस आने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली। बिजली के साथ भी यही होता है। अगर न्यूट्रल का कनेक्शन कहीं से ढीला है या टूट गया है तो करंट वापस नहीं जा पाता। अब वो सर्किट में ही फंसा हुआ है। ऐसे में अगर कोई उस न्यूट्रल तार को छू लेता है तो करंट को वापस जाने का एक नया रास्ता मिल जाता है। उस इंसान का शरीर। हाँ, और झटका उतना ही जोरदार लगता है जितना फेज तार से लगता। अरे, मतलब जिस तार को हम बिल्कुल सेफ समझ रहे हैं वो एक ट्रैप बन सकती है। ठीक है, ये तो हुई पहली स्थिति। दूसरी कौन सी है? दूसरी स्थिति है शेयर्ड न्यूट्रल। ये खासकर पुराने घरों की वायरिंग में एक बड़ी समस्या है। इसमें होता ये है कि 2 या 3 अलग-अलग सर्किट्स के लिए फेज तार तो अलग-अलग एमसीबी से आती हैं, लेकिन पैसे या तार बचाने के चक्कर में उन सबका न्यूट्रल एक ही तार से जोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे 3 अलग-अलग फ्लैट्स के लिए पानी के पाइप तो अलग हैं, लेकिन उन सब की निकासी के लिए गटर की पाइप एक ही है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। अब सोचिए, आपने अपने फ्लैट का पानी का मेन वाल्व बंद कर दिया। ठीक है। लेकिन अगर बाकी 2 फ्लैट वाले पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कॉमन गटर पाइप में तो पानी बहता ही रहेगा, है ना? हाँ, वो तो बहेगा ही। बस। इसी तरह आपने अपने कमरे का एमसीबी तो बंद कर दिया, लेकिन क्योंकि दूसरे कमरे का सर्किट चालू है, उस सर्किट का करंट उसी कॉमन न्यूट्रल तार से वापस जा रहा है। इसका मतलब आपके बंद सर्किट की न्यूट्रल तार में भी पूरा करंट दौड़ रहा है। और आप उसे सुरक्षित समझकर छू लेते हैं और हादसा हो जाता है। जी, ये तो बहुत ही खतरनाक डिजाइन फॉल्ट है। और तीसरी है न्यूट्रल बैकफीडिंग। ये थोड़ी जटिल है, पर इसका मतलब है कि करंट किसी अनजाने गलत रास्ते से न्यूट्रल में वापस आ रहा है। ये अक्सर गलत वायरिंग या किसी उपकरण के खराब होने से होता है। इन तीनों ही मामलों में सबक एक ही है। एमसीबी बंद होने का मतलब ये नहीं कि पूरा सर्किट डेड हो गया है। मतलब फेज के साथ साथ न्यूट्रल पर भी हमेशा शक करना होगा। हमेशा। ठीक है, तो हमारा पहला मुजरिम पकड़ा गया, धोखेबाज। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आजकल के घरों में कुछ नए किरदार भी आ गए हैं, जैसे इन्वर्टर, सोलर पैनल, जनरेटर। स्रोत बताता है कि ये भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं, जिसे बैक फीडिंग कहते हैं। ये बैक फीडिंग क्या भला है? सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे बिजली गलत रास्ते पर चल पड़ी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बैक फीडिंग का मतलब ही है करंट का उल्टा प्रवाह। नॉर्मली बिजली बाहर ग्रिड से यानी खंबे से हमारे घर में आती है, लेकिन इन्वर्टर या जनरेटर जैसे उपकरण बिजली घर के अंदर ही बनाते हैं। अब खतरा तब पैदा होता है जब इन्हें ठीक से इंस्टॉल नहीं किया जाता, खासकर अगर एक अच्छी क्वालिटी का चेंज ओवर स्विच नहीं लगा है।
चेंज ओवर स्विच, ये वो हैंडल होता है जिसे लाइट जाने पर घुमाते हैं? हाँ, वही। एक सही चेंज ओवर स्विच का काम होता है ब्रेक बिफोर मेक, यानी जनरेटर की लाइन जोड़ने से पहले वो मेन ग्रिड की लाइन को पूरी तरह से काट देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। अच्छा। ये कोई जुगाड़ वाली वायरिंग की है तो इन्वर्टर से बनने वाली बिजली घर की वायरिंग से होती हुई वापस मेन तार में। एक मिनट, मतलब मेरे घर का इन्वर्टर बाहर खंबे पर बिजली भेज सकता है? बिल्कुल, और यहाँ तक कि खंबे तक जा सकती है। ये तो उस लाइनमैन के लिए जानलेवा हो सकता है जो ये सोचकर तार ठीक कर रहा है कि पूरे मोहल्ले की लाइट बंद है। एग्जैक्टली और यही इसका सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा है। ये सिर्फ घर के अंदर की सुरक्षा का मामला नहीं रह जाता। आपने मेन सप्लाई का एमसीबी गिरा दिया, आपको लगा घर में बिजली नहीं है, पर आपका इन्वर्टर तो चालू है। और वो पूरे घर में करंट भेज रहा है। हाँ, स्रोत में एक बहुत पावरफुल लाइन लिखी है, बोर्ड डेड लगता है लेकिन तार लाइव होती है। आप टेस्टर लगाएंगे तो शायद वो न जले क्योंकि वो मेन सप्लाई का फेज ढूंढ रहा है, लेकिन तारों के अंदर इन्वर्टर का करंट पूरी ताकत से दौड़ रहा है। ये एक ऐसा धोखा है जिसमें सबसे अनुभवी लोग भी फंस जाते हैं। बिल्कुल। ये तो सच में बहुत गंभीर बात है। मतलब आधुनिक सहूलियतों ने सुरक्षा के नए चैलेंज खड़े कर दिए हैं। इन्वर्टर की गलत इंस्टॉलेशन तो एक तरह की भूल हुई, लेकिन स्रोत एक और भी बुनियादी मानवीय भूल की तरफ इशारा करता है, जो शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक है। जब एमसीबी को ही गलत तार से जोड़ दिया जाए, मतलब फेज की जगह न्यूट्रल पर। ये एक ऐसी गलती है जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसके परिणाम भयानक हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग का पहला नियम है कि स्विच, फ्यूज या एमसीबी, मतलब कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस, हमेशा फेज लाइन पर ही लगेगी। इसका लॉजिक सीधा है, आपको करंट के बहाव को सोर्स पर ही रोकना है ताकि उपकरण तक करंट पहुंचे ही नहीं। और अगर किसी ने इसे न्यूट्रल पर लगा दिया तो पूरा खेल ही उल्टा हो जाता है। मान लीजिए कोई अपना पुराना पंखा बदल रहा है, उसने जाकर एमसीबी बंद कर दिया, उसे पूरी तसल्ली हो गई कि पावर कट गई है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके घर में किसी अनाड़ी इलेक्ट्रिशियन ने एमसीबी न्यूट्रल पर लगा रखा है। तो जब उसने एमसीबी बंद किया तो सिर्फ करंट के वापस जाने का रास्ता घटा। फेज लाइन अभी भी सीधे पंखे के पॉइंट तक आ रही है, वो पूरी तरह लाइव है। वो जैसे ही तारे जोड़ने के लिए उन्हें छुएगा, उसे जोर का झटका लगेगा, जबकि वो सोच रहा है कि सब कुछ बंद है। एग्जैक्टली। उपकरण बंद दिखेगा लेकिन अंदर से वो एक लोडेड गन की तरह है। ये दिखाता है कि सिर्फ सही उपकरण लगाना काफी नहीं है, उन्हें सही तरीके से लगाना कितना ज्यादा जरूरी है। मानकों का पालन न करना सीधे सीधा मौत को दावत देना है। बिल्कुल सही। अब तक हमने 3 बड़े खतरों की बात की, लेकिन अब एक ऐसे प्रभाव पर आते हैं जो थोड़ा रहस्यमयी है। आपने भी शायद कभी अनुभव किया हो कि मेन स्विच बंद करने के बाद भी जब आप किसी सॉकेट में टेस्टर लगाते हैं तो उसकी बत्ती बहुत हल्की हल्की जलती है। हाँ, होता है। मुझे तो हमेशा लगता था कि मेरा टेस्टर ही खराब है। स्रोत इसे कैपेसिटिव या इंड्यूस्ड वोल्टेज कहता है। ये क्या कोई भूत प्रेत का चक्कर है या इसके पीछे कोई साइंस है? हाँ, नहीं, ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये शुद्ध भौतिकी है। और आपका टेस्टर खराब नहीं है। देखिए, जब दो तार जैसे कि फेज और न्यूट्रल एक दूसरे के साथ साथ समानांतर में एक लंबी दूरी तक जाते हैं तो वो एक कैपेसिटर की तरह काम करने लगते हैं। कैपेसिटर की तरह? हाँ, एक तार में बहने वाले करंट का एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो पास वाली तार में एक छोटा सा वोल्टेज पैदा कर देता है। इसी को इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, जैसे वायरलेस चार्जर काम करता है, कुछ वैसा ही। एक हद तक कह सकती हैं, सिद्धांत वही है। ये वोल्टेज आमतौर पे बहुत ज्यादा नहीं होता, 5-10 वोल्ट से लेकर 40-50 वोल्ट तक हो सकता है। ये इतना तो होता है कि आपके टेस्टर की सेंसिटिव नियॉन लाइट को जला दे। ज्यादातर मामलों में इससे लगने वाला झटका बहुत हल्का होता है, जैसे शरीर में एक झुंझुनी सी दौड़ गई हो या चींटी ने काट लिया हो। तो फिर असली सवाल ये कि अगर मुझे कभी ऐसा हल्का सा झटका महसूस हो तो क्या मुझे इसे गंभीरता से लेना चाहिए या ये बस एक सामान्य फिजिक्स की घटना है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे नजरअंदाज करना ये मानने जैसा है कि जहां धुआं है वहां आग नहीं हो सकती। ये इंड्यूस्ड वोल्टेज अपने आप में शायद जानलेवा ना हो, लेकिन ये एक लक्षण है, एक सिम्टम है। ओके। ये बताता है कि आपकी वायरिंग लंबी है और तारें एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। और कभी-कभी ये किसी बड़े फॉल्ट, जैसे कहीं से हो रहे लीकेज करंट का भी संकेत हो सकता है। तो इसे एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए कि वायरिंग को किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से चेक करवाने का समय आ गया है। वाह, मतलब जिसे हम अक्सर एक मामूली सी घटना समझकर टाल देते हैं, वो भी एक जरूरी सुराग हो सकता है। ठीक है, अब हम अपनी जासूसी के आखिरी और शायद सबसे खौफनाक मुजरिम पर आते हैं। हमने वायरिंग की गलतियों,
नई टेक्नोलॉजी के खतरों और यहाँ तक कि हवा में पैदा होने वाले वोल्टेज की भी बात कर ली। लेकिन क्या हो अगर धोखा देने वाला वो हो जिस पर हम अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा करते हैं, यानी हमारा एमसीबी ही खराब हो? ये वाकई सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा का भ्रम सबसे ज्यादा होता है। आप एक स्विच बंद करते हैं और मान लेते हैं कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन असल में आप नहीं होते। स्रोत के मुताबिक ये समस्या खासकर सस्ते, लोकल या खराब क्वालिटी वाले एमसीबी में आती है। पर एक एमसीबी खराब कैसे हो सकता है? उसका काम तो बस ट्रिप होना है। उसके अंदर का मैकेनिज्म काफी नाजुक होता है। जब भी कोई शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो एमसीबी के अंदर से बहुत ज्यादा करंट गुजरता है, जिससे भयानक गर्मी पैदा होती है। अच्छी क्वालिटी के एमसीबीज जो तांबे और चांदी के कॉन्टैक्ट से बने होते हैं, इस गर्मी को झेल जाते हैं और सर्किट को सुरक्षित रूप से तोड़ देते हैं। लेकिन सस्ते एमसीबी में, जिनमें घटिया मेटल इस्तेमाल होता है, ये अत्यधिक गर्मी अंदर के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को पिघलाकर आपस में वेल्ड कर देती है। वेल्ड कर देती है, मतलब वो हमेशा के लिए ऑन पोजीशन में अटक गया। बिल्कुल, चिपक जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि बाहर से आप उसका स्विच नीचे गिरा देते हैं, आपको लगता है कि सर्किट ऑफ हो गया क्योंकि स्विच तो नीचे आ गया। हाँ। लेकिन अंदर से वो चिपके हुए कॉन्टैक्ट्स अभी भी जुड़े हुए हैं और करंट का प्रवाह बेरोक टोक जारी है। आपका एमसीबी आपसे झूठ बोल रहा है। ये तो हमारे सुरक्षा उपकरणों पर हमारे भरोसे को सीधे तौर पर चुनौती देता है। तो सार ये निकलता है कि ऑफ का मतलब अब वो नहीं रहा जो पहले होता था। पहले एक स्विच बंद करना काफी था। हाँ, लेकिन अब इन्वर्टर, पुरानी शेयर्ड वायरिंग और खराब क्वालिटी के सामान की वजह से हमारा पूरा घर एक ऐसे जाल की तरह बन गया है जहां खतरा कहीं से भी आ सकता है। सिर्फ एमसीबी बंद कर देना आप काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सिर्फ समस्या को समझना काफी नहीं है, उसका समाधान जानना भी जरूरी है। इसीलिए स्रोत में कुछ गोल्डन सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं। अच्छा। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वो व्यवहारिक नियम है जिन्हें कभी भी किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहिए। बताइए क्या है वो नियम? पहला और सबसे जरूरी नियम, एमसीबी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। जैसा हमने देखा, वो धोखा दे सकता है। दूसरा नियम, हमेशा अपने साथ टेस्टर और मल्टीमीटर दोनों रखो और दोनों का इस्तेमाल करो। दोनों क्यों? टेस्टर सिर्फ हाँ या ना में जवाब देगा, लेकिन मल्टीमीटर आपको बताएगा कि वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है या 240 वोल्ट। सही बात है। और तीसरा नियम, फेज के साथ साथ न्यूट्रल तार को भी हमेशा चेक करो। ये मानकर मत चलो कि न्यूट्रल सुरक्षित है। चौथा नियम, अगर घर में इन्वर्टर, जनरेटर या सोलर जैसा कोई भी दूसरा पावर सोर्स है तो काम करने से पहले उसे मेन सप्लाई से पूरी तरह अलग करो, आइसोलेट करो। सिर्फ एमसीबी गिराना काफी नहीं, इन्वर्टर का आउटपुट भी बंद करना होगा। बिल्कुल। और आखिरी नियम एक चेतावनी है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। स्रोत की एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, बिजली माफ नहीं करती है। ये कोई वीडियो गेम नहीं है जहां आपको दूसरी लाइफ मिलेगी। एक गलती और खेल खत्म। आज की इस बातचीत का निचोड़ यही है कि बिजली की सुरक्षा सिर्फ एक स्विच दबाने का नाम नहीं है। ये उन छिपी हुई जटिलताओं को समझने का नाम है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। असली सुरक्षा किसी स्विच में नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान में, हमारी जागरूकता में और सही उपकरणों के इस्तेमाल में है। और आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक सवाल सोचने जैसा है, जो मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता खुद से पूछें। हमारे घरों और दफ्तरों में जो सुरक्षा के उपकरण लगे हैं, क्या हम उन पर जरूरत से ज्यादा आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं? और क्या वाकई हर बार ऑफ का मतलब सुरक्षित होता है? इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही, हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।